यहाँ पे इट बिकम्स वेरी मोर थियोरेटिकल। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं जो आप हैंड से कर ही नहीं सकते हो, वो कैलकुलेशंस आपको। ठीक है, तुम कभी किसी भी अपने कॉलेज में कोई तुम्हारे कजन्स हो, कोई टिप्स दो करोगे तो उसके अंदर एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। Hi everyone, so welcome to the today's session. आज one of the biggest confusions कि मतलब अगर prepare कर भी रहा है बच्चा तो उसको एक क्वेश्चन हमेशा उठता है and that is, sir, which one to choose? B Stat, B Math, B SGS. मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, मैं क्या कोर्स चूज करूं, किस बेसिस पे चूज करूं? मैं तो 12th का बच्चा हूं, ठीक है, मुझे क्या पता है क्या पढ़ाएंगे, कैसे डिसाइड करूं कौन से कोर्स में जाना है। ठीक है, आज ये डिस्कशन करेंगे, आज ये सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, तुम मुझे बोलोगे सर कौन सा कोर्स बेस्ट है, तुम मुझे ऐसे सवाल पूछोगे, भाई ऐसे कोई कोर्स बेस्ट नहीं है, कोई कोर्स खराब नहीं है, हर कोर्स की अपनी क्वालिटीज है, अपनी यूनिकनेसेस हैं। ठीक है, अपने गोल्स है जो वो टारगेट करते हैं। ठीक है, हम वो सारे आइडियाज प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वो कैसे पढ़ाया जा रहा है आपको एसआई में, एंड उस बेसिस पे आप चूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, आप क्या चाहते हो इन कोर्सेज से। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज मी रजित एंड आई एम एन एलुमनाई ऑफ ISI कोलकाता। ठीक है, मैंने डिग्री B स्टार्ट की है, ठीक है, ISI से, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये कोर्सेज क्या ऑफर कर सकते हैं आपको। ठीक है, सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग दीज आर बैचेस। ठीक है, जो 25 जून को स्टार्ट हो रहा है पहला बैच, पहला भी नहीं, दिस इज द थर्ड आइटरेशन ऑफ द ISI लॉन्ग टर्म बैच। इसमें आपको पूरा एक साल लगा के रखा जाएगा काम पे। ठीक है, आपको ISI 26 के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कोर्स का प्राइस है 12,000। ठीक है, कोर्स का प्राइस है 12,000 एंड यू कैन यूज द कूपन कोड ABMPRO टू अवेल इट एट दिस प्राइस एंड दीज आर द डिटेल्स। 120 लेक्चर्स का मतलब है इसके अंदर आपके अराउंड 60 to 80 लाइव लेक्चर्स होंगे जो आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे विद इन 8 months। एंड उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस, आपकी अलग अलग टाइप की क्लासेस, सॉल्विंग क्लासेस, सब कुछ लगेंगी, जिसके अंदर हमारे सारे जो प्रीवियस टॉपर्स हैं, सारे टीचर्स हैं, दे टेक अप दिस। ओके, क्लासेस विल बी 3 days a week, टाइमिंग्स, डेली असाइनमेंट्स जिनके साथ डिस्कशन होगी। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, क्योंकि वीक टॉपिक्स के लिए भी प्रोवाइड कॉन्सेप्ट वीडियोस जो आपके बेसिक से आपको लिफ्ट करते हैं। ठीक है, द रीजन यू आर जॉइनिंग अ कोर्स कि सर कोई तो टॉपिक वीक है तो उस पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फोकस कराया जाएगा एंड रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट वीडियोस के लॉजिक से आपको बाकी चीजें भी प्रोवाइड करी जाएंगी, द थ्योरी पार्ट। ठीक है, बाकी फॉर द फ्यूचर ISI 2027, CMI 2027, JEE, IOQM, RMO, बेसिक्स, सारे एग्जाम्स के लिए वी हैव दिस वन बैच जिसको हम नाम ही फिर ऐसे रखते हैं, फुल मैथ मास्टरी। जहां जहां मैथ्स है वहां मास्टरी आप कर सकते हो इस बैच के थ्रू। ठीक है, दीज आर द डिटेल्स। आपके लिए assumption क्या होगी, आपको सिर्फ 10th बेसिक्स आते हैं एंड फिर उसके बाद आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, वी डोंट माइंड, यू कैन जॉइन दिस बैच। द ओनली डिमांड इज गोइंग टू बी 10th बेसिक्स। द ओनली डिमांड इज गोइंग टू बी 10th बेसिक्स। NCERT आती है आपको, बहुत है। ठीक है, मोड ऑफ लैंग्वेज ऑफ द बैच इज गोइंग टू बी इंग्लिश। स्टार्ट डेट 16 जून है, बहुत टाइम नहीं बचा। विदाउट बैकलॉग स्टार्ट करनी है प्रेप अपनी 2027 के एग्जाम्स के लिए, या फिर यू वांट टू बी डन विद दिस कोर्स with the class 11-12 math syllabus, you can take this batch for 24,000। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं, to make you ready for everything to come। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं एंड यू कैन टेक अप दिस बैच। तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, वो आपको साइड डिटेल्स बता देंगे क्या क्या ऑफर्स हैं इसमें एक्चुअल में। ऑलराइट, एंड किसी को सिर्फ 11th और IOQM वाला पार्ट करना है, सो दीज आर द बैचेस फॉर दैट। ठीक है, ओके, ये वाला तो रहने देते हैं। हाँ, एंड नेक्स्ट वी हैव द IOQM कैटलिस्ट बैच। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तुम JEE एस्पिरेंट हो एंड तुम्हें ओलंपियाड्स भी टारगेट करने हैं, ISI CMI एम करना है, टाइम नहीं है। ठीक है, तो वी हैव दिस ऑफरिंग जिसमें आपको कॉम्बी, नंबर थ्योरी एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपको पूरा कराया जाएगा। कोई लोड नहीं है, रात के टाइम पे होगा, तो नो क्लैशेस एज वेल। ठीक है, दिस बैच इज फॉर 6,000। ऑल्दो काफी टाइम हो गया इस बैच को चलते हुए, लेकिन यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स, वो आपको लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहेंगी। ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट with the discussion for the कि डिग्रीज आपको ऑफर क्या क्या करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफरिंग्स ऑफ दिस डिग्री। पहले तो बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड ओके
नॉट बैंगलोर मैथमेटिक्स। ठीक है, बी स्टार्ट बी मैथ। ठीक है, पर आपकी स्टैंडर्ड ऑफरिंग्स हैं सर 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री एंड साथ में इंटीग्रेटेड 2 इयर्स का मास्टर कोर्स। एक बहुत बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया से अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको मास्टर डायरेक्ट ऑफर हो जाती है, कोई एग्जाम और देना नहीं पड़ता। ठीक है, बी स्टार्ट है वो ISI कोलकाता में होगी, बी मैथ है वो आपकी ISI बैंगलोर में होगी, नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, बैच साइज एवरी ईयर जो बनता है वो अराउंड 30 से 40 किड्स का बनता है। अब 40 प्लस जाना शुरू हो गया जब से सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तब अब 40 प्लस जाना शुरू हो चुका है, बट बहुत ज्यादा अभी भी नहीं जाता, 50 से कम ही रह रहा है अभी भी बैच साइज। ओके, सो दैट इज द यूनिकनेस पूरे साल में। ठीक है, एक साल में जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो बैचलर्स पढ़ रहे हैं विद अ डिग्री जो कहीं इंडिया में और अवेलेबल नहीं है, इतने बच्चे निकलते हैं सिर्फ। सी द यूनिकनेस ऑफ द किड्स दे हैव। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स आपकी बी स्टार्ट बी मैथ दोनों में ISI कोलकाता बैंगलोर में सेम है। ठीक है, सो टोटल 63 सीट्स आपकी जेंडर न्यूट्रल है, जिसमें 23 जनरल, 17 OBC एंड वेरी सारी डिटेल्स। फीमेल की अलग से 16 सीट्स हैं, मतलब जेंडर न्यूट्रल से अलग। अगर कोई फीमेल है जो इन क्राइटेरियाज में टॉप में नहीं आ रही इसमें, तो उसको इनमें सीट्स ऑफर होगी। ठीक है, उसके बाद इनमें बॉडीज के लिए अलग जाना डायरेक्ट इंटरव्यू का, वो 5 है, इस पर कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, एंड हैविंग सेड दैट जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आ रहे हैं उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू इज ओनली फॉर द इनमो बॉडीज। ठीक है, इनमो बॉडीज को रिटन एग्जाम नहीं देना, बट बाकी बच्चों को रिटन एग्जाम देना, इंटरव्यू नहीं देना। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी कुछ ही डिमांड करता है, क्लास 12 होनी चाहिए। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट कोर्सेज जो होते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, एंड बस इंग्लिश एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट्स होने चाहिए उसके अंदर। आपके पास साइंस है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, मेडिकल के हो, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या डिमांड है, आपके +2 में इंग्लिश और मैथ्स होनी चाहिए बस। अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, नो मैटर व्हाट कोर्स यू हैव डन, इट वर्क्स। उसके बाद स्टूडेंट हैज टू राइट 2 एग्जाम्स, जो बताया UGA ऑब्जेक्टिव होता है 30 इक्वेशंस 2 आवर्स। ये दोनों के लिए सेम है, बी स्टार्ट बी मैथ के लिए। ठीक है, एंड सब्जेक्टिव 8 आते हैं, एक साल 9 भी आते हैं, बट एवरी ईयर दे मेंटेन दी 8 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद इन बेसिस पे जो आपके मार्क्स आते हैं तो आपका ये स्कोर कैलकुलेट होता है, ऑब्जेक्टिव में कितना आया और सब्जेक्टिव में कितना आया। सब्जेक्टिव को 3 गुना करेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐड करेंगे, ये आपका कट ऑफ क्राइटेरिया बनाता है। ठीक है, एंड उसके बाद द वन वेरी थिंग कि इसमें कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, हॉस्टल फीस आर मिनिमम 200 रुपीज अ मंथ। ठीक है, आपको एक रहने की जगह मिल रही है 200 रुपये महीने में। आपके मेस की पेमेंट अलग जाती है, वो आप वहीं पे जाके करते हो, ऐसे ऑफिशियली कोर्सेज में नहीं डाली हुई उन्होंने। एंड स्टाइपेंड इज ऑफ ₹5,000 पर मंथ। ठीक है, उनके बेसिक क्राइटेरिया जिसके लिए भी होता है आप वो मेंटेन करोगे तो आपको ये स्टाइपेंड मिलेगी। एंड आपको कॉन्टीजेंसी ग्रांट मिलता है अलग से ₹5,000 एनुअली का। इसका आइडिया क्या होता है कि लेट्स से यू हैव टू बाय बुक्स और यू हैव टू बाय सम बेसिक इक्विपमेंट्स फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो वो आप अपने क्लास टीचर से जो भी आपके कोर्सेज में होंगे उनसे अप्रूव करवा के आप यहाँ पे उनका ₹5,000 तक का रीइंबर्समेंट ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8,000 की चीज़ परचेज करी है तो 5,000 आपको ऐसा 1 साल में उसके वापस दे देगा। और ये हर चीज़ के लिए नहीं, वन टाइम ग्रांट है हर साल। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एक्चुअल ऑफरिंग्स पे। तो बेसिक डिटेल्स हो गई कोर्सेज की, नाउ लेट्स कम टू एक्चुअल ऑफरिंग्स पे। तो बी स्टार्ट है क्या यार, देखो हर बार ना इन्होंने एक स्ट्रक्चर प्यारा सा बांटा हुआ है। इन द स्टार्टिंग दे आर गोइंग टू टीच यू टूल्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इन द स्टार्टिंग दे आर गोइंग टू टीच यू टूल्स। सिर्फ ये वाले कोर्सेज है तुम्हारे। ओके, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, एक आपको हो गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक ही आपका हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड्स 1। ये 2 कोर्सेज हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा रियल लाइफ में ये सब यूज कैसे हो रहा होता है उससे आपको मतलब ऐसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस कराना शुरू करा देते हैं। बट अगेन एट अ वेरी बेसिक लेवल द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी लर्निंग टूल्स। ठीक है, एंड द टूल्स का भी आइडिया ये नहीं है कि आपको सारी मैथ्स के टूल्स सिखाए जा रहे होंगे। बेसिकली अगर आप बी स्टार्ट चूज कर रहे हो तो जो आपको आगे के कोर्सेज में जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ आर द थिंग्स वर्किंग, उसमें जो मेन टूल्स आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बी स्टार्ट की अलग होगी, बी मैथ की अलग होगी, BSGSC अलग होगी। ठीक है, तो उन टूल्स पे फोकस कराएंगे। ठीक है, एंड जो लेट्स से जो टूल्स आपके स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होंगे वो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी इन जनरल बाकी टूल्स भी जो आपको जैसे मैथमेटिक्स के लिए परस्यू होंगे, वो वाले भी आपको टूल्स थोड़े थोड़े बताए जाते हैं। ऐसे नहीं कि उससे बिल्कुल ही जीरो करा दिया जाता है आपको, बट वो बताए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि ठीक है, ईयर 1 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट्स ऑल अबाउट टूल्स, फोकस मेन टूल्स पे रहेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर दिस इज वेयर यू स्टार्ट
तो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई ये तो हमें भी अवगत हो जाता है कि ये सब यूज कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन आगे जाके ट्रस्ट मी दे टेल यू प्रॉपरली कि कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड ईयर में बात आती है। तो यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अभी भी देखो टूल्स में ही ज्यादातर काम चल रहा होता है, एनालिसिस, अगेन टूल्स, टूल फर्स्ट सेमेस्टर ऊपर ऑलमोस्ट टूल्स में ही निकल रहा है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शुरू हो जाती है इलेक्टिव कोर्सेज में दिखाने की स्टार्ट्स कहाँ यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। ये जो आप कोर्स देख रहे हो इसमें टूल्स का काम अब कम होना शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशंस पे आ जाएगा। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी एप्लीकेटिव पार्ट। ठीक है, अ वेरी बेसिक आइडिया, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी एप्लीकेटिव थिंग। तो इसके लिए ना आप क्या होता है कि इतना टूल्स पे टाइम स्पेंड भी क्यों कर रहे होते हैं कि मतलब देखो द डिग्री यू आर गेटिंग इज नॉट बेसिक। The kind of knowledge you are going to have, you are going to be the India's top 60-70 kids after qualifying B-Start, M-Start. तुम्हें जो आता होगा वो बहुत अलग लेवल पे आता होगा। ठीक है, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट, बट अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में इन वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस से, बेस्ट यूनिवर्सिटी से, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक स्टैनफोर्ड, बर्कले, ठीक है, येल, कोलंबिया, ऐसे यूनिवर्सिटी से अगर आपने परस्यू करनी है अपनी डिग्री, ठीक है, फॉर पीएचडी, तो आपको उसके लिए भी रेडी कराया जा रहा होता है। ठीक है, तो आई से स्टैटिस्टिक्स इज अ मिक्स फॉर दिस कॉर्पोरेट। ठीक है, मेरे बाद कॉर्पोरेट प्लस रिसर्च, दिस ओपन्स योर डोर्स टू एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपको है कि आपको एप्लीकेटिव फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में यू वांट टू लर्न हाउ डेटा वर्क्स। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बी स्टार्ट करके भैया मुझे तो एक ये चीज समझ आ गई थी कि यार यू कैन मेक डेटा स्पीक। आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास नंबर्स हैं, आप उनसे चीजें बुलवा सकते हो, कंक्लूजन्स ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, प्रिडिक्शंस जो आपकी होती हैं, कहते हैं ना कि नंबर्स के बेसिस पे अच्छा अभी तक ऐसा हो तो ट्रेंड ऑब्जर्व करके आगे ऐसा होगा, वो सिर्फ आंखों से देख के नहीं बताया जा रहा होता, वो प्रॉपर मैथमेटिकल बैकिंग होती है उसे, एंड द मैथमेटिकल बैकिंग हैज बीन प्रूवन टू वर्क। ठीक है, इफ यू वांट टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि मेकिंग मैथ, मेकिंग नंबर्स, मेकिंग डेटा स्पीक ऑफ व्हाट द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, क्वालिटेटिव लेवल पे तो तुम कुछ बोल सकते हो कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बट एक्चुअल लेवल्स पे नंबर्स झूठ नहीं बोलते, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तब नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंसेस तुम्हारे नंबर्स के थ्रू चलती है, वो झूठ नहीं बोलती। रियल लाइफ में भी हर जगह, ठीक है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर तुम्हें वो सीखना है कि नंबर्स से बुलवानी कैसे हैं चीजें, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकलवानी कैसे है, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। ठीक है, एंड नॉट जस्ट बुलवाना, वो बुलवाते कैसे हैं, जो चीजें यूज कर रहे हैं वो वर्क क्यों कर रही हैं। अगर तुम्हें ये सब सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स, देन दिस कोर्स इज फॉर यू, बी स्टार्ट एम स्टार्ट का कोर्स। ठीक है, आपको यहां पे ये सिखाया जाता है। ठीक है, एंड इनका ये नहीं होता कि बार बार नई नई चीजें बस डालते रहो डालते रहो डालते रहो, सिखाते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुत चीजें रिपीट भी होंगी, लाइक आई एम टेलिंग यू, इफ आई शो यू, ये है सीधा रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, तुम कभी किसी भी अपने कॉलेज में कोई तुम्हारे कजन्स हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ कोई भी इंसान हो, ठीक है, जो थोड़ा भी ऐसे टेक साइड पे, कंसल्टिंग साइड पे, डेटा साइड पे एंटर करना चाह रहा है, वो ना हमेशा एक वर्ड बोलता रहेगा, रिग्रेशन। भाई रिग्रेशन सीख लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, डेडिकेटेड कोर्स ऑन रिग्रेशन। ठीक है, ये सब लोग एक दो रिग्रेशन सीख के आ जाते हैं, एनोवा टेबल बोलते रहेंगे। ठीक है, यू कैन आस्क देम दीज नेम्स। यहां पे डेडिकेटेड कोर्स है उसके लिए, नॉट जस्ट दिस टू टेल यू। कहां गया, स्टैटिस्टिक्स 4। ठीक है, इसमें एक कोर्स आता है। ठीक है, इसका सेकंड हाफ ऑफ द कोर्स होता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज अगेन पूरा बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली, कि आपके पास कोई डेटा है जो टाइम डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, कि मतलब कौन से टाइम पे क्या हुआ, नंबर्स ने वो बताया, उसके बेसिस पे आगे कैसे चीजें चलेंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन वेरी एप्लीकेटिव कोर्स जो यूज होता है, ठीक है, आपके स्टॉक मार्केट्स में, फाइनेंशियल्स में। ठीक है, एंड ये तो बहुत जगह भी और, ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 नाम लिए, बहुत जगह और। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज आपका जैसे ग्राफ थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है, इसमें आपको वो उनकी डिटेल सिखाई जा रही होती हैं। ठीक है, आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जो नेटवर्क फ्लोज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं सारे, ये इनकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी जाती है आपको। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्टोचैस्टिक प्रोसेसेस। ये जितनी भी आपकी एग्जांपल दूंगा बहुत स्टैंडर्ड, जितनी भी आपकी कोविड वेव्स आई थी अभी, उसमें बोला गया था कि सर अभी वेव आएगी, अभी वेव खत्म हो जाएगी इस टाइम पे, फिर 2 महीने बाद दोबारा स्टार्ट होगी। ये कौन बता रहा था, डॉक्टर थोड़ी बता रहा था कोई, ये तो पीछे बैठा बायोस्टैटिस्टिशियन था जो ये कैलकुलेशन कर रहा था बेस्ड ऑन द नंबर्स। वो कैसे वर्क करती हैं वो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराई जाएगी।
ठीक है, तो अगेन यू नेम हाउ द थिंग्स वर्क, ये ठीक है। डेटा इकट्ठा भी कैसे होता है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर गोल, डेटा कैसे इकट्ठा होता है, सैंपल सर्विस आपको बताएगा। हाउ द रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स वर्क, ये आ गया। कोई भी आपको सेटअप क्रिएट करना है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, अच्छा एल्गोरिथम बिल्डिंग है, सॉरी ये तो वो चीज है भी नहीं, एल्गोरिथम बिल्डिंग है कि जो आपके डिफरेंट अलग चीजें होती हैं, ठीक है, या पर कंप्यूटर साइंस के पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हो गया, उसके बाद एल्गोरिथमिक डिजाइन हो गए, ठीक है। डिस्क्रीट में भी आप एल्गोरिथम सीखते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताई जा रही होती है इन कोर्सेज में, ठीक है। तो इसमें दे डू नॉट जस्ट आंसर हाउ टू डू थिंग्स, दे आल्सो आंसर व्हाई टू डू थिंग्स, ठीक है। इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्साइट यू, if these kind of things excite you, if you want to know कि मतलब ये predictions की कैसे जा रही होती है, ठीक है, और ये कोई बाबा नहीं कर रहा होता, मैथ्स बैकिंग स्टैटिस्टिशियंस कैसे कर रहे होते हैं, आपका AI ML कैसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ऑल्दो डायरेक्टली सिखाया नहीं जाता, ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपको AI ML डायरेक्टली नहीं सिखाया जाता कभी, लेकिन उनके जो पीछे की स्टैटिस्टिक्स है, जो वो बैकिंग है, वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाती है इस कोर्स में। इट्स जस्ट कि आपको इसके अंदर कोडिंग पुट करनी है, टेक्निकलिटी थोड़ी सी सीखनी है, एंड यू विल बी इवन रेडी फॉर AI ML थिंग, ठीक है। ये हो गया। SQCOR अगेन, हाउ रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स वर्क्स, ठीक है। कैसे आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, तो इन कंपनी का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कैसे एफिशिएंट बनाया जाता है, यहां पे आप ये करते हो, ठीक है। बाकी अगेन स्टैटिस्टिक्स से पार्ट होगी स्टैट्स कॉम्प्री, आपके जितने भी स्टैट्स कोर्सेज होते हैं ये कंबाइंड चलते हैं, आपको सिर्फ रियल लाइफ एप्लीकेशंस बेस्ड होता है ये कोर्स, ठीक है। आपको स्टोरीज बताई जाएंगी, आप प्रोजेक्ट्स करोगे इसके अंदर, ठीक है, आप पूरी स्टैटिस्टिक्स बार रिवाइज करोगे, सब कुछ आएगा। यू नो एक एक चीज बार बार आती रहती है, बिकॉज वो होता है कि वो आपको ना सिखा के भेजेंगे पूरा, एक एक चीज बार बार आती रहेगी, ठीक है, आपके कोर्सेज में। तो दीज आर दी डिटेल्स, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बोला कि तुम्हें डेटा से को बुलवाना सीखना है, यू वॉन्ट टू सी नो हाउ नंबर्स वर्क, वाई नंबर्स वर्क, यू वॉन्ट टू नो द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ दिस, ठीक है, हाउ वाई रिसर्च डिपार्टमेंट कैसे वर्क करते हैं, R&D कैसे वर्क करती है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, this course is for you. All right, चलो let's proceed forward. Bachelor's in mathematics. अब देखो ये चला जाएगा तुम्हारा core mathematics part में, जो start था that was rather very applicative, यहाँ पे आ जाएगा core mathematics part. So like if I tell you, again year 1 का same idea रहेगा, tools learning, ठीक है। तो ये जो होता है टिपिकल मैथ्स लवर्स की, सर मुझे तो क्या करना, आई वांट, मुझे नंबर्स एक्साइट करते हैं, मुझे जो ये रिसर्च है, जो थ्योरीज डेवलप होती हैं, जो डिडक्शंस आती हैं, वो एक्साइट करती हैं, ठीक है। तो ये वाला कोर्स आपके मतलब का है, ठीक है। स्टार्ट वाज नंबर से बुलवाना, एप्लीकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग है उसमें, यहाँ पे इट बिकम्स वेरी मोर थ्योरेटिकल, ठीक है। अगेन मैं आपको शो करूं, इसमें ऐसे नहीं कि आप पूरा थ्योरेटिकल चले जाते हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1, प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2, ठीक है, आपके स्टार्ट्स भी कवर हो रहा होता है। वेट लेट मी चेक, स्टैटिस्टिक्स 1 देखो बेस, बट सेकंड ईयर में ये स्टार्ट हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स 2 कोर्सेज ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 3 कोर्सेज ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें ना आपका ज्यादा फोकस कोर मैथमेटिक्स में जा चुका होगा, ठीक है। लाइक यू नो देखो यहाँ पे एनालिसिस उसमें भी था, बट यहां पर तो भाई चलता ही रहता है, यहां पे रुकता ही नहीं है, ठीक है। टोपोलॉजी भी आपका एनालिसिस का पार्ट ही होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब जैसे टोपोलॉजी टॉपिक है, ये आपको BSAT में कराया जाएगा, ठीक है, फॉर हाफ अ सेमेस्टर, हाफ अ सेमेस्टर आपको टोपोलॉजी पढ़ाई जाएगी। यहां पर पूरा डेडिकेटेड कोर्स है, ठीक है। यहां पे भी कंप्यूटर साइंस है कि आपके कोर्सेज आएंगे, आपको कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन इज अगेन, आपको एल्गोरिथम सीखने का आइडियाज होते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब देख रहे हो आपको मैथ्स लिखना भी सिखाया जा रहा है, वैसे मैथ्स लिखना भी सिखाया जा रहा है, आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, अलजेब्रा, आप देखो जितना अलजेब्रा डिटेल में यहाँ पर आपको ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से आपको ग्रुप्स से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको या वहां पर ISI कोलकाता में BSAT डिग्री में थर्ड सेमेस्टर में ये चीज आती है पहली बारी, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर कोर्स, जैसे ग्रुप्स का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद ओके यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, ये वहां पर भी होता है, रिंग्स एंड मॉड्यूल्स, फील्ड थ्योरी। तो आपके ये 3 टॉपिक्स, ग्रुप्स, रिंग्स, मॉड्यूल्स, फील्ड्स, ये सारे आपका वहां पे एक सेमेस्टर का पार्ट है, यहाँ पे 3 में बटा हुआ है, ठीक है। तो अगेन डिपेंडिंग कि आपका फोकस क्या होने वाला है आगे, आप कोर मैथमेटिक्स में एंटर करने वाले हो, यू नो दिस रिसर्च, दी डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स, आपको एक्साइट करती हैं, तो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फॉर यू। अगेन वेरी ग्रेट ऑफरिंग्स, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो बट हाँ, ये कोर्स आपको फोकस करेगा। आपको इसमें देखो जैसे फिजिक्स 4 है यहाँ पे लिखा हुआ, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें मैथमेटिक्स कैसे वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब स्टार्ट में ये चीजें नहीं होंगी, स्टार्ट में वही अगेन डेटा सेंट्रिक ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कोर मैथमेटिक्स सेंट्रिक ज्यादा हो जाएगा। फिजिक्स 3 का कोर्स,
ठीक है, तो फिजिक्स 2 भी है यहाँ पे, फिजिक्स 1 भी है, आपको हर तरीके से कि मैथ्स कहाँ का यूज हो रही है वो दिखाई देगा। यहाँ पे ग्राफ थ्योरी का डेडिकेटेड कोर्स भी है कोर मैथमेटिक्स में। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, डिपेंडिंग आपको कहाँ पे आगे जाना है तो उसके बेसिस पे आप करोगे। एंड यू नो यहाँ पर इन कोर्सेज में ये है कि आपको हाउ एंड वाई के बीच में बैलेंस मिलेगा हमेशा। हाउ द थिंग्स वर्किंग ये तो बताया जाएगा, वाई आर द थिंग्स वर्किंग ये भी बताया जाएगा, ठीक है। नाउ लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, हो सकता है कि जैसे अब आपको मैं बता रहा हूं कि CS टेक में अगर एंटर करना है, AI ML में एंटर करना है, यू कैन, बट ये थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ यू वांट टू एंटर दिस काइंड ऑफ फील्ड वाया दिस, तो एफर्ट डालना पड़ेगा एंड B-START इज गोइंग टू बी अ प्रेफर्ड कोर्स ओवर दिस। लेकिन ये एंटर आप कहीं से भी कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रिटी श्योर जितना यहाँ पे स्टार्ट सिखाया जा रहा है, आप इंडिया में कोई भी एक नॉन ISI बैकग्राउंड के बच्चे से पूछोगे उसको भी ना इससे तो कम ही आता होगा। मतलब स्टार्ट तो छोड़, जो मैथ्स में जो 3 कोर्सेज में आपको स्टार्ट सिखाया जाएगा ना, मैथ्स के कोर्स में आपको 3 स्टार्ट के कोर्सेज सिखाए जाएंगे, उससे कम ही आता होगा, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अगर मैं कोर्सेज की बात करूं प्योरली, तो इनफैक्ट IITs में भी इतना ही होता है। यहाँ पे IITs में CS बैकग्राउंड्स में इतने ही स्टार्ट सिखाई जा रही होती है, ठीक है। तो B-START कोर्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बी मैथ्स में जो सिखाया जा रहा है आपको तब भी उतना इंडस्ट्री रेडी रखा जा रहा है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अगर तुम्हें एप्लीकेटिव पार्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, एनी डे B-STARट, ठीक है। एंड इफ यू हैव दिस इंटरेस्ट इन कोर मैथमेटिक्स, ठीक है, हाउ द नंबर्स वर्क, ठीक है, तुम्हारे साइबर सिक्योरिटीज हो गई, क्रिप्टोलॉजी हो गई, तो उसमें भी दीज कोर्सेज आर हेल्पफुल, ठीक है। उसके बहुत ज्यादा कोर डिटेल में जाने कि हाउ आर द नंबर्स वर्किंग, तो ये, बट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन योर क्रिप्टो, तो स्टार्ट्स। ऑलराइट, नाउ ये आइडिया हो गया एक बार B-START B मैथ का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BSGS, ठीक है। पहली बात, ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। अगर आप 3 साल के बाद BSGS एग्जिट करना चाहते हो आप कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर MSTAT बट नो अदर कोर्स। 4 इयर्स में आप करोगे, आपको बैचलर्स की डिग्री दे दी जाएगी एंड आप यहाँ से लीव करके कोई भी मास्टर्स किसी भी कॉलेज में परस्यू कर सकते हो। एंड इफ यू कंप्लीट 5 इयर्स आपको इंटीग्रेटेड बैचलर्स प्लस मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है, 75 सीट्स है, 25 सीट्स इन ईच कॉलेज, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, ठीक है। हाइब्रिड मोड में पढ़ाया जाता है, तो आपके भैया कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली तीनों में प्रोफेसर जो हैं वो ये कोर्स ले रहे होते हैं। तो अगर कोलकाता का प्रोफेसर ले रहे हो तो बैंगलोर, दिल्ली का वो ऑनलाइन चलेगा वो वाला पार्ट, एंड कोलकाता वाला ऑफलाइन चलेगा। तो ऐसे ही डिपेंडिंग कि कौन से कॉलेज से टीचर क्लासेस ले रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, घर पे नहीं अटेंड होती ऑनलाइन क्लासेस, आपको क्लासरूम आना होता है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन आया JEE मेंस और CUET, इस पे वी हैव डेडिकेटेड वीडियोस ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरियाज, आप वो देख सकते हो। खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, यहाँ पे फीस लगती है 1 लाख पर सेमेस्टर एंड कोई स्टाइपेंड्स और कॉन्टिजेंसी ग्रांट्स नहीं देते हैं ये लोग, ठीक है। ISI क्लेम्स दिस कोर्स टू बी एन इंडस्ट्री रेडी कोर्स, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे ना आपके लिए वाई आंसर कम होगा, क्योंकि देखो एक चीज समझना, एज फैसिनेटिंग एज नोइंग वाई साउंड्स, कि सर कोई चीज क्यों काम चल रही है, वो जान के जितना मजा आता है, ठीक है, साथ में के साथ एक और क्वेश्चन भी लग ही जाता है हमेशा कि क्या इतनी जरूरत है मुझे जानने की, डू आई नीड टू नो दीज मेनी डिटेल्स, ठीक है। ये एक साथ में क्वेश्चन उसके हमेशा लगता है। एंड द